नमस्ते जी। बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था तो सोचा कि आज डालते हैं। और बहुत टाइम भी हो गया था, कोई टॉपिक सोच रहा था, बहुत सारी टॉपिक्स तो आ रही थी, समझ में भी आ रहा था, बोलने का मन भी था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आसपास रोक लेती हैं। तो बहुत दिन से अभी इलेक्शन का सुन रहा था। अब अनाउंसमेंट आ गई हैं, नेता लोग रास्ते पे हैं, बहुत सारे वीडियोस, न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। जो कुछ दिन पहले हमारे डीजीपी साहब थे वो अब नेता बन गए, ठीक है। जो नेता साहब, जो एमएलसी साहब थे वो नेता बन गए। बहुत सारे लोग नेता बनना चाह रहे हैं या बन गए हैं, या अब चाह रहे हैं कि इसका किसी तरह से फ़ायदा उठाया जाए और अगले 5 साल का अपना जॉब जो है सेव किया जाए। बट एक बात समझिए, बिहारी के पास जॉब है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के कोई डेवलपमेंट है नहीं। लास्ट 30 ईयर्स का यही ड्रामा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 15 ईयर्स, 30 ईयर्स के पहले 15 साल में देखिएगा तो बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा बहुत करेक्शन किया गया। बट वो करेक्शन भी तो पहले 5 साल में आया, उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स में तो कोई करेक्शन है ही नहीं। बट ठीक है, मतलब जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे बहुत कुछ मिला बिहार को। बट अब ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फेस चेंज होना चाहिए या नहीं। अगर मेरी मानिए तो बहुत ज़रूरी है हमें अपना फेस चेंज करना, चाहे पार्टी कोई भी है। बट अगर फेस चेंज नहीं हुआ तो जो 15 साल से हो रहा है वो फिर अगले 15 साल तक होगा। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम ना किसी को भी बैठा देते हैं चेयर पे और उसको फिर वहाँ से उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि आरजेडी ने बहुत काम कर लिया हमारे स्टेट में, जेडीयू ने बहुत काम कर लिया, बीजेपी ने बहुत काम कर लिया जेडीयू के साथ, ठीक है। रामविलास पासवान की जो पार्टी है उन्होंने बहुत काम कर लिया हमारे स्टेट में। बट डेवलपमेंट कहीं दिख नहीं रहा है। एज एन यंगस्टर मेरे गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगा, मैं बाहर क्यों जाऊँ, मैं पटना में रह के वो अर्निंग क्यों नहीं कर सकता जो दिल्ली में बैठा हुआ दिल्ली का लड़का कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे खाने पीने का यहाँ पे इंतज़ाम क्यों नहीं हो सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन करने की मतलब लोगों को पता चल ही गया है, क्वेश्चन क्या करिएगा, लोगों को पता है। और लास्ट 4 महीना कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है बिहारियों को। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है कि जाति पाति से उठिए थोड़ा सा ऊपर, रिलीजियस चीज़ों से उठिए ऊपर थोड़ा सा नेता लोगों का मोह माया छोड़िए, ठीक है। और कुछ पढ़े लिखे लोगों को अपने अपने जगहों से वोट दीजिए और उन्हें सामने लेके आइए। देखिए, नेता कौन होता है? नेता रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक का। जैसी हमारी मेंटेलिटी, जैसी हमारी थिंकिंग, वैसा ही नेता होता है हमारा। आज पैसा देके, दारू का बॉटल देके या खाना खिला के या कोई भी लालच देके अगर वो हमें खरीदता है तो ये हमारी गलती है कि हम उससे बिक जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए। हमें अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए, हमें अपने बिहार का डेवलपमेंट चाहिए, हमें आगे के जनरेशन के लिए डेवलपमेंट चाहिए, हमें बाहर मूवमेंट ना करना पड़े। एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आए, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आए, यहाँ पे जॉब फैक्ट्रीज लगे, ये हमें चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके उसको वापस उस जगह पे भेजें जहां से ये चीज़ें हो पाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है। आज 3-4 न्यू पार्टीज आई हैं डिफरेंट लोकेशन पे, वो फाइट भी कर रही हैं इलेक्शन। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको किसी को सपोर्ट करना चाहिए स्पेसिफिकली, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सही कैंडिडेट को चुन के आगे भेजिए, वही आपके जनरेशन का उद्धार कर सकता है। नहीं तो 30 साल से होते आ रहा है, 30 साल में करेक्शंस आए हैं, बहुत सारी करेक्शंस हुई हैं, लेकिन जो अब हमें रेवोल्यूशन की ज़रूरत है बिहार में, वो कोई नया चेहरा ला सकता है, यंग लीडर्स ला सकते हैं, यंग रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं। नेता और रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस है, गुंडा और रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस है। तो ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी इस चीज़ को हम समझ जाएं उतना ही हमारा जल्दी उद्धार होगा। नहीं तो हम जिंदगी भर पूरे इंडिया में जॉब ढूंढते चले जाएंगे और जब भी ऐसी समस्याएं आएंगी तो हमें मार के भगा दिया जाएगा या तो खुद बैग पैक करके हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये लोगों की गलती नहीं है, ये दूसरे स्टेट की गलती नहीं, गलती हमारी है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सही सेलेक्ट करके नहीं भेज रहे हैं। नहीं तो बिहार में क्या है, बिहार में मैन पावर है, बिहार में एजुकेशन है, बिहार में हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे चीज़ों को सेटअप किया जा सकता है। हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्सेज जो किसी के पास नहीं है। बट करना किसे है? हमें और आपको। तो अपना वोट सही
पार्टी और सही इंसान को और सही रिप्रेजेंटेटिव को देना है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।